बांग्लादेश में छाप तिलक सब छीनीरे की कहानी अब सच हो चुकी है। बांग्लादेश के हिंदुओं को अब भगवा वस्त्र पहनने, तिलक लगाने, माला जपने के लिए मना कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्या है छाप तिलक सब छीनीरे का असली सच, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों को अतीत में मुस्लिम कट्टरपंथी सुल्तानों और बादशाहों के द्वारा हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं पर अत्याचारों की कहानियाँ संघी इतिहास लगता है, वो बांग्लादेश का वर्तमान ज़रूर देख लें। उन्हें यकीन हो जाएगा कि पिछले 1000 वर्षों से भारत का हिंदू क्या क्या झेल चुका है। अपने मंदिरों को टूटते हुए देखा है, करोड़ों हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बनते देखा है, एक भारत के 3 टुकड़े होते देख चुका है। 1947 के बाद पाकिस्तान से 24% हिंदुओं को 2% तक सिमटते देख चुका है और बांग्लादेश के 22% हिंदुओं को 6% तक घटते देख चुका है। लेकिन फिर भी आज भी छाप तिलक सब छीनीरे कव्वाली को भजन समझकर गाया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये खबर तो मिल ही चुकी होगी कि इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश में स्थित अपने अनुयायियों को भगवा वस्त्र पहनकर बाहर न निकलने के लिए कहा है। इस्कॉन कोलकाता ने यह भी कहा है कि पूरे बांग्लादेश में कोई भी हिंदू अपने माथे पे तिलक न लगाए, हाथ में कलावा न पहने और हरे रामा हरे कृष्णा का जप करने वाली माला लेकर तो बिल्कुल न निकले। इससे उनकी हिंदू पहचान जाहिर हो जाएगी और उन्हें कट्टरपंथी मुसलमान कभी भी निशाना बना सकते हैं। आपने टीवी चैनलों पर देख भी लिया होगा कि किस तरह से बांग्लादेश के इस्कॉन प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को गिरफ्तार कर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनके वकील रामीन राय के ऊपर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने हमला किया है और आज वो हॉस्पिटल में आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उनके घर पर भी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला कर तोड़फोड़ की है। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए वकील होने का अपना फर्ज निभाया था। फिर भी आज सब छाप तिलक सब छीनीरे का गाना गाकर सेकुलरिज्म के नाम पर खंजरी लेकर बजाए जा रहे हैं। जहां बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार के दौरान मंदिरों पर हमले जारी हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश की सरकार इस्कॉन पर ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है और उसे ही आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी भी कर रही है। फिर भी देश का हिंदू सो रहा है, मगन है छाप तिलक सब छीनीरे की कव्वाली में। आप कहेंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों और मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं का छाप तिलक सब छीनीरे गाने से क्या संबंध है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इस कव्वाली ने कैसे हिंदुओं की वही भगवा पहनने, तिलक लगाने और माला जपने की पहचान छीन ली थी, जिससे वो हजारों लाखों वर्षों से अपने धर्म की पहचान बनाए हुए थे। दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको छाप तिलक सब छीनीरे कव्वाली का असली अर्थ समझ में आएगा। दोस्तों, इस कव्वाली को अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इस बात को समझने के लिए कि इस कव्वाली के अंदर हिंदू धर्मांतरण की कौन सी साजिश छिपी हुई है, मैं आपको इसकी एक एक लाइन का मतलब समझाता हूँ। इस कव्वाली की पहली लाइन है, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। यहाँ खुसरो ने टोपी या दाढ़ी छीनने की बात नहीं कही है, तो इस्लाम में सुन्नत का एक अंग है, बल्कि हिंदू धर्म के 2 पहचानों, छाप यानी राम नाम के छापे वाली चादर या कृष्ण नाम के छापे वाली चादर और तिलक जिसे हम सभी अपने सिर माथे पे लगाते हैं, उसे छीनने की बात कही है। खुसरो कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया से मिलने के बाद हिंदू धर्म की पहचान खत्म हो जाती है। वो आपको हिंदू नहीं रहने देते। उनसे नैना मिलाते ही आप अपनी धार्मिक पहचान खो देते हैं। आप हिंदू बिल्कुल नहीं रहते हैं। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं, प्रेम वटिका मदवा पिलाई के मतवारी कर दीन रे मोसे नैना मिलाई के। यहाँ अमीर खुसरो कहते हैं कि ऐसा औलिया साहब तलवार के बल पर नहीं करते, जैसा कि सुल्तानों ने तलवार के बल पर धर्मांतरण कराया था, बल्कि ऐसा वो अपने प्रेम से मतवाला बनाकर कर देते हैं। याद रखिएगा, सूफीवाद को हम भक्ति आंदोलन से जोड़कर देखते हैं। उसी सूफीवाद ने सबसे ज़्यादा धर्मांतरण कराया था, सुल्तानों ने नहीं। आज भी ईसाईयत प्रेम और करुणा दिखाकर ही भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करती है, ना कि तलवार के बल पे। ऐसा संभव भी नहीं था। इसी वजह से हिंदुस्तान का इस्लाम किसी भी देश के इस्लाम से ज़्यादा करुणाशील दिखता है।
ये अलग बात है कि उतना करुणाशील है या नहीं, इस पे हम विवाद कर सकते हैं। फिर भी यहाँ धर्मांतरण प्रेम के द्वारा इन सूफी संतों ने करवाया था। अब इसकी तीसरी लाइन देखते हैं। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, मोहे सुहागन कीन हीरे मुँह से नैना मिला के। यहाँ स्पष्ट है कि हरा रंग इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग का इस्लाम में बहुत महत्व दिया जाता है। और गोरी गोरी मैया यहाँ स्त्रियों की या भारत के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ इसका भावार्थ ये है कि जब छाप तिलक सब छीन ली गई तो भी हरी चूड़ियों को ही पहनना बाकी था, और हरी चूड़ियों यानी इस्लाम को धारण करते ही ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। अब हम चौथी लाइन देखते हैं। चौथी लाइन जो है वो ये कहती है कि बल बल जाऊं मैं तोरे रंगरेजवा, अपनी सी कर दीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। मतलब ये कि खुसरो अपने औलिया के इस कार्य से इतने खुश हैं कि उनके औलिया ने सबको अपनी ही तरह यानी मुसलमान बना लिया। इस लाइन में रंगरेजवा शब्द आता है जो भारत के बुनकरों और रंगकर्मियों की जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि भारत प्राचीन काल में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था, और भारत की ये आर्थिक ताकत भारत के बुनकरों की वजह से थी, जिनके बनाए रंगीन सूती वस्त्रों की पूरी दुनिया में डिमांड थी। पूरे विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 32% तक का हिस्सा केवल भारत का था। आज अमेरिका का भी जो है अगर हम देखें वर्ल्ड जीडीपी में जो योगदान है वो 22% के आसपास में है, और भारत का सोचिए कि लगभग 32% वर्ल्ड जीडीपी में भारत का प्राचीन काल में योगदान था। लेकिन जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, मुस्लिम सुल्तानों ने आक्रमण किया और भारत के मंदिर तोड़े, भारत की टेम्पल इकोनॉमी को ध्वस्त किया, तो मुगल काल तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगी और ये विश्व की जीडीपी का 24% हिस्सा ही रह गया था। हालांकि ये अब भी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था, लेकिन जैसे जैसे मुगल काल में हिंदू बुनकरों का धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, वैसे वैसे हिंदुओं की आर्थिक शक्ति कमज़ोर होती गई, और ये हुआ सूफियों के द्वारा इन बुनकरों का धर्म परिवर्तन कराने से। सुल्तान और बादशाह जहां तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदुओं की पहचान छीन रहे थे, वहीं इन बुनकरों और रंगरेजों का धर्म परिवर्तन कराने का कार्य सूफियों के जिम्मे था। ये बुनकर वर्तमान पाकिस्तान से लेकर आज के बांग्लादेश के चटगांव और ढाका तक फैले हुए थे। यही वजह है कि सूफी कव्वालियों में आपको रंग, करघे, चरखे, छापा जिससे कपड़े पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, इन सब का खूब जिक्र मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छाप तिलक सब छीनी रे कव्वाली कोई भजन नहीं बल्कि हिंदू धर्मांतरण का वो दस्तावेज है जिसकी स्याही अभी तक सूखी नहीं है, और वो अब बांग्लादेशी हिंदुओं के धर्मांतरण और उनके मंदिरों को तोड़ने में नज़र आ रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको छाप तिलक सब छीनी रे का असली महत्व समझ में आया होगा, उसका असली मतलब समझ में आया होगा। तो आप अगर आगे से छाप तिलक सब छीनी रे गाना सुनते हैं तो इसको भजन मत समझिएगा, और इसको एक ऐसे कव्वाली के रूप में देखिएगा जो हिंदू धर्मांतरण के लिए लिखा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।